चुनाव आयोग ने एक बार फिर कांग्रेस की पोल खोल दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर एक पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें हर मतदाता और दल के लिए दरवाजे खुले हैं। वहीं एक बार फिर कांग्रेस चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने खुलासा कर कांग्रेस के दावों की हवा निकाल दी है, जिसके बाद कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस के अलावा कुछ विपक्षी पत्रकार भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने एक एक कर सबको करारा जवाब दे दिया है, जिसके बाद विपक्ष और उनके समर्थक पत्रकारों की पोल खुल गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक बार फिर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। दरअसल बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा दावा कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने कहा था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने के खिलाफ उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में 89 लाख शिकायतें दर्ज कराई है। ये दावा कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। लेकिन अब भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के इस दावे का फैक्ट चेक कर दिया है और इसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के 89 लाख शिकायतों के दावे पर भारत निर्वाचन आयोग ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से एक्स पर कहा गया है, आज तक बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी जिला अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी भी बूथ लेवल एजेंट ने 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी भी नाम पर निर्धारित प्रारूप में कोई दावा फॉर्म 6 या आपत्ति फॉर्म 7 प्रस्तुत नहीं किया है। चुनाव आयोग का ये जवाब कांग्रेस के दावे को सीधे तौर पर चुनौती देता है और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर कांग्रेस की 89 लाख शिकायतों का सच क्या है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि एक भी फॉर्म आधिकारिक तौर पर जमा नहीं कराया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी ने न तो कोई शपथ पत्र दिया और न ही अपने आरोपों का प्रमाण। ऐसे में बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर खुद की ही फजीहत कराने में अब कांग्रेस को काफी मजा आ रहा है। दर्शकों, कांग्रेस ने जब ये कहा कि उसने 89 लाख शिकायतें दर्ज करवाई है तो ये सुनकर सभी चौंक गए। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी के पास शिकायतों की रसीदें भी मौजूद हैं और ये सब चुनाव आयोग को सौंपा गया है। पवन खेड़ा ने अपने बयान में कहा कि 20,000 से ज्यादा बूथों पर 100 से ज्यादा नाम काटे गए। कई बूथों पर महिलाओं के नाम 70% तक हटाए गए। पवन खेड़ा ने इसे एक पैटर्न बताया। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि बीएलओस के जरिए आवेदन इकट्ठा कर डीईओ को सौंपे गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग के अलावा कांग्रेस को जवाब देते हुए पूर्वी चंपारण के डीएम ने खुद कांग्रेस के पोस्ट पर जवाब देते हुए बताया कि बिहार में 1 अगस्त 2025 को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई उस पर कांग्रेस की ओर से न तो फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए और न ही फॉर्म 7 नाम हटाने पर आपत्ति में कोई आवेदन जमा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस के इसी पोस्ट पर सुपौल के डीएम ने भी जवाब में कहा कि अब तक बिहार में कांग्रेस पार्टी के किसी भी जिला अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी बूथ लेवल एजेंट ने 1 अगस्त 2025 को जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी भी नाम को लेकर ना तो नाम जोड़ने का फॉर्म भरा है और ना ही किसी नाम पर आपत्ति फॉर्म 7 दर्ज कराई गई है और ये सब तय फॉर्मेट में होना चाहिए था। वहीं डीएम भागलपुर की ओर से कांग्रेस को जवाब देते हुए लिखा गया है कि दिनांक 31 अगस्त 2025 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भागलपुर के जिला अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी भी बूथ स्तरीय अभिकर्ता द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्ट नाम के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में कोई दावा प्रपत्र 6 अथवा आपत्ति प्रपत्र 7 प्रस्तुत नहीं की गई है। दर्शकों, राहुल गांधी ने दावा किया था कि बड़े पैमाने पर विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने उनसे शपथ पत्र और प्रमाण मांगा तो राहुल गांधी चुप हो गए। सवाल है कि अगर राहुल के आरोप सही है तो हलफनामा देने से वो क्यों भाग रहे हैं। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य में 67,826 डुप्लीकेट वोटर हैं, जिससे मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें